पिछले 2 साल के जो रिव्यूज़ या जो भी रेटिंग आपकी आई है उसके बेस पे ही आपकी रेटिंग डिसाइड होगी। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एसपी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक फाइवर का एक नया अपडेट आया है रिव्यूज़ को लेकर के, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या कुछ नया इन्होंने चेंज किया है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है कि रिव्यूज़ में क्या क्या चेंज हुए हैं, क्योंकि रिव्यूज़ जो है वो मेन चीज़ होती है हमारे फाइवर या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग हम करते हैं तो रिव्यू मेन चीज़ होती है। और उसके ऊपर फाइवर का एक नया अपडेट आया है तो वो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, मेरे पास में ये एक नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन को जब हम ओपन करते हैं तो मेरे पास में ऐसा कुछ इंटरफेस जो है वो आता है, मतलब कि एक लिंक ओपन होता है। उसमें इन्होंने बताया कि रीसेंट अपडेट्स टू फाइवर रेटिंग एंड रिव्यूज सिस्टम। इसमें पहला सबसे अपडेट ये है कि जब आप फाइवर के ऊपर आपका रिव्यूज आते हैं, मान लो कि 10 रिव्यू आ गए, तो वो लाइफ टाइम के लिए उस रिव्यूज को काउंट करते हैं रेटिंग को दिखाने के लिए कि आपका 5 स्टार रहेगा, 4.5 रहेगा, 3 स्टार रहेगा, तो उसमें वो रिव्यूज काउंट होते हैं लाइफ टाइम। मतलब कब कितना भी टाइम हो जाए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि आपके पिछले 2 साल के जो रिव्यूज या जो भी रेटिंग आपकी आई है उसके बेस पे ही आपकी रेटिंग डिसाइड होगी। मतलब कि आपको पिछले 2 साल में 4 स्टार रिव्यूज आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको 5 स्टार आ रहे हैं, तो उससे पहले का कोई मतलब नहीं है। अगर पिछले 2 साल में 4 स्टार हैं तो वो आपकी रेटिंग जो प्रोफाइल पे शो करता है ना कि 5 स्टार है या 2 स्टार है, तो वो 4 स्टार ही शो करेगा। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल पे पिछले कुछ सालों से 3 स्टार, 2 स्टार या फिर नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में आपने अपनी स्किल को इम्प्रूव किया है और काफ़ी सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया है और अपने रिव्यूज़ को भी इम्प्रूव किया है, तो आपके पिछले 2 साल में 5 स्टार रिव्यू आ रहे हैं तो आपकी रेटिंग 5 स्टार शो करेगा। पिछले जो रिव्यूज़ आ रहे हैं वो शो नहीं करेगा, वो काउंट नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर पिछले 2 सालों में आपके पास में कोई रिव्यू नहीं आया है तब वो जो पीछे के जो रिव्यूज़ हैं उसके बेस पे रेटिंग काउंट होगी। तो ये एक बड़ा चेंज है और इन्होंने ये इसलिए किया है ताकि जब हम स्टार्टिंग में फाइवर को स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो स्किल है वो इतना अच्छा ना हो, जिसकी वजह से हमारे पास में नेगेटिव रिव्यू आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और आगे जा करके हमारे पास में 5 स्टार रेटिंग आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो ऐसा ना रहे कि पिछली जो हमारी स्किल जब तक डेवलप नहीं हुई थी वो रेटिंग भी हमारे आगे आने वाले टाइम में, मतलब जो कि हमारे रेटिंग के ऊपर अफेक्ट करे, ऐसा ना हो। इसलिए फाइवर ने ये नई चीज़ ली है कि पिछले 2 साल के रिव्यूज़ काउंट करके आपकी रेटिंग डिसाइड होगी। ठीक है, देखिए इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि अगर गिग के ऊपर आपका पिछले 2 साल में कोई भी रेटिंग नहीं है तो उसका जो पहले के जो रेटिंग्स है उसके बेस पे काउंट होगा। अदरवाइज जो 2 साल में जो रेटिंग हुई है उसके बेस पे आपकी रेटिंग काउंट होगी। ठीक है, उसके बाद में है पब्लिक फीडबैक फोरम क्वेश्चन। जो है इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जिससे कि आप मतलब आपकी जो स्किल है उनको हाईलाइट ज़्यादा बेटर तरीके से फाइवर कर सके। तो एक अच्छी चीज़ डाली है इन्होंने। अपने जो क्वेश्चन है वो इस तरह से उन्होंने चेंज किया है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि द अपडेटेड रेटिंग फॉर्म इस तरह से होगा जब क्लाइंट हमें रेट करेगा। यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग डाल सकता है, उसके बाद में यहाँ पे डाल सकता है कि मतलब आपके लिए कोई ऑप्शन चूज कर सकता है कि आपकी क्रिएटिविटी अच्छी थी, आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी थी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, वो यहाँ पे शो कर सकता है। उसके बेस पे फाइवर जब कोई नया क्लाइंट आप मतलब फ्रीलांसर को सर्च करता है, गिग को सर्च करता है, तो वो इसके बेस पे अच्छे से आपके गिग को शो करेगा। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ इन्होंने डाली है। उसके बाद में इन्होंने एक अपडेट किया है कि जो क्लाइंट है वो जो हमें रिव्यू दे देता है उसको एडिट कर पाएगा 14 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, इन्होंने साफ मेंशन किया है कि जब तक जो बायर है वो अपने रिव्यू को एडिट कर पाएगा 14 दिनों के अंदर, खुद एडिट कर सकता है। पहले ऐसा सिस्टम था कि वो उनको अगर एडिट करवाना था तो कॉन्टैक्ट मतलब सपोर्ट से बात करनी पड़ती थी। उसके बाद भी सपोर्ट जो है सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही उनको अलाउ करते थे कि आप एडिट कर पाओगे या नहीं। लेकिन फिलहाल वो नए अपडेट में क्या है कि 14 दिनों के अंदर एडिट कर सकता है, जब तक कि उन्होंने रिव्यूज़ को सबमिट नहीं किया है। ठीक है, अंटिल द सेलर सबमिट्स द रिव्यू। जब रिव्यू पब्लिश हो जाएगा पब्लिकली तब उस रिव्यू को एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये एक अपडेट है। और जो रिव्यू जो है इनके टर्म एंड कंडीशन को
मतलब वेरीफाई नहीं करते हैं जो रिव्यूज़, वो रिमूव कर दिए जाएंगे। अदरवाइज कोई भी रिव्यू जो है वो रिमूव नहीं किया जाएगा। तो ये थे कुछ एक रिव्यूज़ के अपडेट, ये जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि रिव्यूज़ ही हैं जो मतलब फाइवर पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से फाइवर की प्रोफाइल अपग्रेड होती है, डाउनग्रेड होती है, जो चीज़ें होती हैं वो रिव्यूज़ पे ही डिपेंड होती हैं। इसमें मेन जो है ध्यान देने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो रेटिंग है वो 2 साल के जो रिव्यूज़ होंगे उसके ऊपर काउंट होगी, उसके अलावा नहीं होगी। तो ये कुछ अपडेट थे, फाइवर की तरफ से नोटिफिकेशन आया था, मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए क्योंकि रिव्यूज़ ही हमारे फाइवर के कैरियर में बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके मेरे को बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो पे आप कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है जी, यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।